क्या आप यकीन करेंगे कि हमारे देश के अंदर अभी एक हमला चल रहा है, लेकिन इस हमले के बारे में कोई भी पॉलिटिशियंस पब्लिकली बात नहीं कर रहे हैं। कोई भी इन्फ्लुएंशियल पर्सन, मीडिया हाउस, इवन हम भी उतना अवेयर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अटैकर्स दिखाई नहीं देता है। दोस्तों, हम जिस हमले के बारे में बात कर रहे हैं, लास्ट मिले हुए रिपोर्ट के मुताबिक उस हमले की वजह से पूरे वर्ल्ड वाइड हर साल 5.1 मिलियन लोगों का डेथ होता है और इनमें से इंडिया में ही सिर्फ 2.18 मिलियन लोगों का डेथ हो चुका है। अभी आप ही सोचिए ये अटैकर कितना खतरनाक है। राजधानी में हवा की दिशा बदलने और गति कम होने के कारण आबो हवा बेहद खराब श्रेणी में बरकरार है। प्रदूषण से फिलहाल राहत नहीं मिलने वाली है। While the city experiences coldest night this season on Friday night with temperatures dropping, this remember comes. We start with some breaking news coming in. The Supreme Court has issued an order on air pollution in Delhi NCR. GRAP 4 will remain applicable in Delhi and the surrounding. इंडिया में हमला करने वाला इस इनविजिबल अटैकर्स का नाम है एयर पोल्यूशन। अभी जो दिल्ली से इस वीडियो को देख रहे हैं, वो शायद डायरेक्टली इस सिचुएशन के साथ अपने आप को रिलेट कर पा रहा है, क्योंकि रिसेंटली 17 नवंबर में दिल्ली का कुछ एरियाज पर AQI लेवल 1200 तक पहुंच गया था, विच इज 24 टाइम्स ग्रेटर देन इट्स नॉर्मल रेंज। अभी जो लोग इस वीडियो को दूसरे सिटी से देख रहे हैं, उनको ये लग रहा होगा कि भाई हम तो सेफ है, हमारे लिए ये इंसिडेंट उतना मैटर नहीं करता है। तो आप सभी गलत है, क्योंकि इस वीडियो के स्टार्टिंग में हमने बोला था कि हमारे देश में एक हमला चल रहा है। हमने ये नहीं बोला था कि ये हमला सिर्फ दिल्ली में चल रहा है, क्योंकि आप जिस भी सिटी से बिलोंग कर रहे हैं, गूगल करके उस सिटी का AQI लेवल चेक करिए, तो ही आपको पता चलेगा आप कितना सेफ है। अब ये अलग बात है कि अभी भी इंडिया में बहुत सारे जगह है जहाँ पे AQI लेवल अपने नॉर्मल रेंज से बहुत कम है, बट इन कंपेयर टू ए लार्ज कंट्री वो जगह का एरिया बहुत ही कम है। अब ये 17 नवंबर में दिल्ली का AQI लेवल 1200 तक पहुँचने के कारण जितना लोगों का मौत हुआ है, उससे कहीं ज्यादा मौत होता है दिल्ली के हिसाब से इन पॉल्यूटेड एयर को इनहेल करने से। अब इसको थोड़ा प्रैक्टिकली एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अभी इस आदमी को देखिए, ये आदमी एक नशेड़ी है जो कि हर रात को ड्रिंक करता है और ये काम इसका लास्ट 20 इयर्स का रूटीन बन गया है। अभी जब इसका 50th बर्थडे का दिन आता है, उस रात में वो बहुत ज्यादा अनहेल्दी फूड इंटेक किया था और साथ में ज्यादा ड्रिंक भी किया था और अगले दिन सुबह उसका मौत हो जाता है। तो लोगों को ये लग रहा है कि लास्ट नाइट ज्यादा पीने के कारण उसका मौत हुआ है, लेकिन लास्ट 20 सालों से जो वो आदमी पीता था उसका क्या? द सेम सिचुएशन अप्लाइज टू दिल्ली एयर पोल्यूशन केस। आज इस वीडियो में हम एयर पोल्यूशन के 2 मेजर रीजंस के बारे में बात करेंगे जो पूरे इंडिया में एयर पोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और इसके साथ एक ऐसा रीजन के बारे में बात करेंगे जो सिर्फ दिल्ली एयर पोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और साथ ही साथ हम इसका सॉल्यूशंस भी ढूंढने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मुझे ये लगता है कि रीजन से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सॉल्यूशंस को फाइंड करना। तो हमारे साथ बने रहिए इस वीडियो के एंड तक। उससे पहले आपसे ये निवेदन है कि हमारे चैनल आनंदधारा को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमें और भी मोटिवेशन मिले ऐसा और वीडियोस बनाने का। अब चलिए मेन टॉपिक पर बात करने से पहले समझ लेते हैं कि एयर पोल्यूशन होता क्या है। एनवायरनमेंट में एयर प्रेजेंट रहता है। इसी एयर के साथ जब कुछ कॉम्प्लेक्स सॉलिड पार्टिकल्स, लिक्विड ड्रॉपलेट्स और कुछ हार्मफुल गैसेस मिक्स होता है, तभी वो एयर सांस लेने के लायक नहीं होता और उस एयर को पॉल्यूटेड एयर कहा जाता है। अब एयर में जो हार्मफुल पार्टिकल्स मौजूद रहता है, उससे पॉल्यूटेंट्स कहा जाता है। अब इन पॉल्यूटेंट्स के रूप में एयर में सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ओजोन जैसा हार्मफुल गैसेस का मिलना तो बहुत ही कॉमन हो चुका है। बट इन सब को छोड़कर एयर पोल्यूशन के लिए और भी 2 टाइप्स का पॉल्यूटेंट जिम्मेदार होता है, वो है PM 2.5 एंड PM 10। PM मतलब कि पार्टिकुलेट मैटर, जो कि सॉलिड पार्टिकल्स एंड लिक्विड ड्रॉपलेट्स का मिक्सचर होता है, जो एज ए फॉर्म ऑफ स्मोक, डस्ट और स्मॉग के रूप में खुले आंखों से ही दिखाई देता है। अब क्योंकि इन पार्टिकल्स में सॉलिड और लिक्विड ड्रॉपलेट मिला हुआ होता है, तो इसका एक प्रॉपर डायमीटर है। अब जिन पार्टिकुलेट मैटर्स का डायमीटर होता है 10 माइक्रोमीटर और उससे कम, उसको PM 10 कहा जाता है, और जिसका डायमीटर होता है 2.5 माइक्रोमीटर और उससे कम, उसको PM 2.5 कहा जाता है। अब जाहिर सी बात है कि डायमीटर जितना कम होगा, उन पर्टिकुलेट मैटर को इनहेल करने में उतना ही इजी होगा और हमारे शरीर के लिए वो उतना ही हार्मफुल भी होगा। इसीलिए पूरे इंडिया में, या फिर ये कहना सही होगा कि पूरे दुनिया में एयर पोल्यूशन के लिए मेन जिम्मेदार है PM 2.5। इसे फाइन पर्टिकुलेट मैटर भी कहा जाता है, और ये पर्टिकुलेट मैटर इजीली हमारे लंग्स में पेनिट्रेट करके बॉडी में ब्लड स्ट्रीम के थ्रू घुसता है और मेजर ऑर्गन्स को इफेक्ट करता है। अब एयर पोल्यूशन को मॉनिटर
मॉनिटर करने के लिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने एक ग्लोबल टारगेट फिक्स किया था, जिसे नेशनल, रीजनल और सिटी लेवल पर मानने से एयर पोल्यूशन को कम किया जा सकता है और इसे ही WHO का एयर क्वालिटी गाइडलाइंस कहा जाता है। और इसे भी छोड़कर यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के प्रोफेसर्स ने पार्टिकुलेट मैटर के थ्रू एयर पोल्यूशन को मेजर करने के लिए एक इंडेक्स का इंट्रोड्यूस किया, जिसे आज के दिन में AQI के नाम से जानते हैं, जिसका फुल फॉर्म है एयर क्वालिटी इंडेक्स। WHO का ये मानना है कि अगर कोई भी कंट्री WHO का मेंशन किया गया एयर क्वालिटी गाइडलाइंस या फिर रिकमेंडेड AQI लेवल को मेंटेन करे तो वहाँ पर एयर पोल्यूशन को रोका जा सकता है। इंडिया के लिए सजेस्टेड AQI है 50 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर। लेकिन दोस्तों, इंडिया में तो सब कुछ का ही जुगाड़ है, इसलिए AQI मीटर को मैनिपुलेट करने का जुगाड़ भी हमको मिल चुका है। हाल ही में आगरा का AQI लेवल भी अचानक कम होता नजर आ रहा है, जबकि नासा के सैटेलाइट में आगरा के पोल्यूशन की तस्वीर सेम ही है। इसका इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है कि आगरा म्यूनिसिपल बिल्डिंग, जहां पर ये AQI स्टेशन है रीडिंग्स लेने के लिए, वहां पर स्प्रिंकलर्स इंस्टॉल किया गया है एयर क्वालिटी इंडेक्स का डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए। और ये किस लिए? ताकि ताजमहल के आसपास का AQI लेवल सही रहे और इंटरनेशनल टूरिस्ट भी अट्रैक्ट हो पाए। एक्सेप्ट एयर पोल्यूशन पर लोगों को अवेयर करने के आगरा म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा किया गया ये हरकत इंटरनेशनल टूरिज्म को तो अट्रैक्ट नहीं किया, ऊपर से इंडिया को इंटरनेशनली और भी शर्मिंदा कर दिया। इंडिया में एयर पोल्यूशन का मेजर कारण है डस्ट, मेनली कम्स फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन साइट एंड रोडवेज। आप देखिए, एक सिविलाइजेशन को आगे बढ़ने के लिए कंस्ट्रक्शन या फिर रोड वर्क्स का जरूरत है, ये हमें भी पता है। लेकिन कंस्ट्रक्शन साइट का भी कुछ अपना प्रोटोकॉल्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है, जो गिने चुने कुछ कंस्ट्रक्शन साइट्स पर ही माना जाता है। जैसे कि जब व्हीकल्स के थ्रू किसी कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट किया जाता है तो मोस्ट ऑफ द साइट्स में वो व्हीकल्स अनकवर्ड रहता है, जिससे बहुत सारा डस्ट जनरेट होता है, जो कि डायरेक्टली एयर में मिक्स्ड होकर एयर को पॉल्यूटेड करता है। मोस्ट ऑफ द हेवी कंस्ट्रक्शन साइट्स में साइट के नियर अबाउट में एक बैचिंग प्लांट होता है, जिसका ये काम रहता है कि कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स को मिक्स करना प्रॉपर तरीके से। उस बैचिंग प्लांट से अगर देखा जाए, इतना फ्लाई ऐश डस्ट के रूप में प्रोड्यूस होता है कि प्लांट ऑपरेटर्स को भी सांस लेने में बहुत दिक्कत होता है। अब इन सारे कारणों से इजी छुटकारा पाने का आसान उपाय है कि कंस्ट्रक्शन साइट्स पे एक स्पेसिफिक टाइम इंटरवल पर स्प्रिंकलर्स या फिर ऑटोमेटिक रेन गन के थ्रू वाटर स्प्रे किया जाए और व्हीकल को कवर करके ट्रांसपोर्ट किया जाए, ताकि जब व्हीकुलर मूवमेंट होगा या फिर बैचिंग प्लांट से इतना डस्ट ना प्रोड्यूस हो पाए। अभी ये कंस्ट्रक्शन साइट तो एक पहलू हो गया, अब इसका दूसरा पहलू है डस्ट प्रोड्यूसिंग फ्रॉम द रोडवेज। इंडिया में मोस्ट ऑफ द रोडवेज अनपेव्ड है, इसीलिए उस रोड से जब भी कोई व्हीकुलर मूवमेंट होता है वहाँ से बहुत सारा डस्ट प्रोड्यूस होता है। दिल्ली के साथ साथ बैंगलोर का भी पॉल्यूशन डे बाय डे रैपिडली इंक्रीज कर रहा है। बैंगलोर में पॉल्यूशन लेवल इंक्रीज होने का एक मेजर कारण है डस्ट कमिंग फ्रॉम द रोडवेज। BBMP का कहना है कि बैंगलोर में टोटल 1344 किलोमीटर का रोड है, जो कि BBMP के अंडर आता है। BBMP ने डस्ट क्लीन करने के लिए 25 मैकेनिकल ऑटोमेटिक क्लीनिंग मशीन परचेज किया है, जो कि अभी बैंगलोर के मेजर एरियाज पर प्लांटेड है और जो नाइट पर चल के सिर्फ 25 किलोमीटर का रोड को ही क्लीन कर पाता है। इसीलिए BBMP ने कुछ नया इलेक्ट्रिक क्लीनिंग मशीन को इंस्टॉल करके और 20 किलोमीटर रोड पर काम कर रहा है, जिससे 1344 किलोमीटर का टोटल रोड से सिर्फ 625 किलोमीटर पर ही काम हो रहा है, जो कि टोटल रोडवेज का हाफ से भी कम है। ऑन द अदर हैंड दिल्ली का हाल तो और भी खराब है। दिल्ली में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली MCD के हाथ में 15,000 किलोमीटर का रोड आता है, जिनमें से वो सिर्फ 500 किलोमीटर का रोड को ही क्लीन कर पा रहा है। बाकी का पूरा रोड अनक्लीन कंडीशन में पड़ा हुआ है और उन रोड्स पर कब काम होगा इसका जवाब किसी के पास नहीं है। अब इन प्रॉब्लम्स का प्रॉपर सॉल्यूशन के बारे में बात किया जाए तो पहले गवर्नमेंट को इस टॉपिक पर बहुत ज्यादा अवेयर होना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया में ये सब चीजों को एज ए क्राइम के रूप में देखा नहीं जाता है, बट ये एनवायरमेंट के अगेंस्ट एक क्राइम ही तो है। सभी कंस्ट्रक्शन साइट्स पे प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस को इम्प्लीमेंट करना बहुत ही जरूरी है, ताकि ये सब साइट्स का अथॉरिटी पर भी एक प्रेशर बना रहे कि उनको एनवायरमेंट के लिए कुछ नॉर्म्स को डेली बेसिस पे मेंटेन करना ही होगा और गवर्नमेंट को भी रोडवेज के लिए बजट इंक्रीज करना होगा, ताकि टियर 1 सिटीज पर ऑटोमेटिक क्लीनिंग मशीन्स को और इंस्टॉल किया जा सके। लेकिन ये सब कब होगा किसी को नहीं पता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जब दिल्ली एयर पोल्यूशन के बारे में बात किया जा रहा था तो जस्टिस अभय एस ओका ने पूछा कि हु इज मॉनिटरिंग कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन बैन इन दिल्ली। तभी लॉयर गोपाल शंकर नारायण का ये रिप्लाई होता है कि कंस्ट्रक्शन तो अभी सुप्रीम कोर्ट प्रीमिसेस में ही चल रहा है और प्रीमिसेस का एयर इज आल्सो फिल्ड विद स्टोन डस्ट। दूसरा कारण है स्टबल बर्निंग। आपको क्या लगता है स्टबल बर्निंग से पोल्यूशन होना एक कोइंसिडेंस है? तो आप गलत है, क्योंकि इसका प्रूफ हमको इंडिया में नहीं बल्कि पाकिस्तान के लाहौर में भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि पंजाब और हरियाणा पर स्टबल बर्न करने से जैसे दिल्ली में स्मॉग हो रहा है वैसे ही पाकिस्तान के लाहौर में भी स्मॉग फॉर्म हो रहा है। हमारे देश के फार्मर्स भी बहुत एडवांस है, वो तो नशा के सैटेलाइट को भी मैनिपुलेट कर रहे हैं।
कैसे? नासा एक सैटेलाइट फर्म फायर डिटेक्ट करने के लिए ईच डे आफ्टरनून के 1:30 बजे तक मॉनिटर करता है, जो हमारे देश के फार्मर्स को पता है। इसीलिए वो 2 बजे के बाद स्टबल बर्न करता है। उनका ये चालाकी तो तब मालूम होता है जब कोरिया का एक सैटेलाइट 1:30 बजे के बाद से मॉनिटर करना स्टार्ट किया था। अभी तो ये देश के अंदर हो गया, लेकिन दिल्ली का ये स्मॉग हर साल पाकिस्तान के लाहौर में भी पहुंच जाता है, जो कि हमारे देश को इंटरनेशनली एम्बेरस करता है। और ये सारा स्मॉग स्टबल बर्निंग की वजह से ही होता है, जो कि ह्यूमन कंजम्पशन से काफी ज्यादा है। एंड लेटर द राइस प्रोड्यूस्ड वाज आल्सो रिजेक्टेड बाय द रेस्पेक्टिव स्टेट्स। अब इन एक्सेस राइस प्रोड्यूस करने के लिए जो स्टबल बर्निंग होता है वो हर साल बहुत लोगों का जान लेता है, और दिल्ली में भी एयर पोल्यूशन क्रिएट करने का एक मेजर रीजन भी है। लेकिन इसके बारे में किसी को भी खुले में बात करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। स्टबल बर्निंग तो हर साल एयर पोल्यूशन क्रिएट करता ही है, साथ में ये स्टबल को बर्न करने से जमीन के अंदर का माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर जाता है, जिससे वो जमीन बाद में एग्रीकल्चर के लायक ही नहीं बचता। अब आते हैं डायरेक्टली इनके सॉल्यूशन पर। सॉल्यूशन तो ये है कि स्टबल बर्निंग अभी इंडिया में डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया है, लेकिन इसको फिर से क्रिमिनलाइज करना पड़ेगा, और साथ में गवर्नमेंट को भी कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करना पड़ेगा, जिससे इस स्टबल को नेचुरल प्रोसेस के थ्रू खत्म किया जाए। इसका एक और सोल्यूशन छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने ही दिखा दिया है। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने हर विलेज में 5 एकड़ का लैंड को फिक्स किया है, जिस लैंड में स्टबल को डंप करने से वो कुछ देर के अंदर कंपोस्ट में ट्रांसफर हो जाएगा, जो बाद में जाकर एग्रीकल्चरल फील्ड में एज बायो फर्टिलाइजर के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। इन सब सॉल्यूशंस के ऊपर डायरेक्टली खुले में बात करना बहुत जरूरी है, ताकि हमारे देश के फार्मर्स को भी ये लगे कि स्टबल बर्न करना एनवायरमेंट के लिए कितना खतरनाक है। दिल्ली में या फिर यूं कहे कि इंडिया में पॉल्यूशन का एक मेजर सोर्स है ट्रैफिक। दिल्ली में तो एयर पोल्यूशन के लिए 25% रेस्पॉन्सिबल है दिल्ली का रोड ट्रैफिक। मतलब कि दिल्ली का पोल्यूशन डायरेक्टली 25% कम किया जा सकता है अगर सभी लोग नॉर्मल व्हीकल का इस्तेमाल ना करके इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल या फिर हाइब्रिड व्हीकल में मूव हो जाए। ईवी को परचेज करना सबके लिए पॉसिबल नहीं है, इसीलिए एक और सॉल्यूशन है कि जो व्हीकल BS6 नॉर्म्स को सही से फॉलो करता है, उन व्हीकल्स को ज्यादा से ज्यादा रोड पर उतरना चाहिए। इंडिया का पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट का सिस्टम पूरा ही फेलियर है। यहाँ का लोग अपना व्हीकल्स का रूप पर नजर देते हैं, ना कि उसका इंजन का कंडीशंस पर। आज इंडिया में कार परचेज करना एक स्टेटस सिंबल बन चुका है, लेकिन किसी डेवलप कंट्री को देखा जाए तो वहाँ पर एक कॉमन पीपल से लेके बिलियनियर एंड पॉलिटिशियंस तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल करते हैं, और ऊपर से हमारे देश में पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम तो पूरा ही ब्रोकन है। बहुत सारे टियर 1 सिटीज पर अभी तक प्रॉपर मेट्रो सिस्टम भी नहीं है। इस पिक्चर को देखिए, इससे आपको पता चलेगा कि एक वेल ऑर्गेनाइज्ड पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम कैसे ट्रैफिक का इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। जब तक ये एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम इंट्रोड्यूस नहीं होता है, तब तक लोग बाइक्स और प्राइवेट व्हीकल्स पर ही ट्रैवल करेंगे, जिससे कभी भी पॉल्यूशन का ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। इसीलिए सजेशंस है कि जब तक ये वेल ऑर्गेनाइज्ड पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम ना इंट्रोड्यूस्ड होता है, तब तक के लिए हाइब्रिड वर्क मॉडल पर मूव करने में क्या जाता है। हमें भी पता है कि ड्यूरिंग कोविड लॉकडाउन सिचुएशन बहुत IT कंपनीज ने लॉस मेक किया है, बट एक वेल ऑर्गेनाइज्ड हाइब्रिड वर्क मॉडल का इंट्रोड्यूस किया जाए तो शायद ट्रैफिक के इस प्रॉब्लम को थोड़ा सा कम किया जा सकता है। अगर वर्क फ्रॉम होम के ऑप्शन या फ्लेक्सिबल वर्क टाइमिंग के ऑप्शन को इम्पोज किया जाए तो प्रॉब्लम कहाँ पर है। कोविड के टाइम में भी तो फोर्सफुली वैसा ही किया गया था। अब देखिए, एयर पोल्यूशन के लिए बहुत सारा फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है, बट इसका 1/4 पार्ट का रिस्पॉन्सिबिलिटी जाता है ट्रैफिक के ऊपर, जिसका शायद हाफ पार्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है इन्हीं IT कंपनीज, जो कि फोर्स करता है अपने एम्प्लॉयज को ऑफिस आने पर, जिससे ट्रैफिक का आज ये हाल। लेकिन अंत में ये बोलना सही होगा कि दिल्ली में विंटर के पहले AQI लेवल इतना बढ़ने का मेन रीजन तो स्टबल बर्निंग ही है, बट इसका मतलब ये नहीं कि बाकी का कारण रिस्पॉन्सिबल नहीं है। हमें या फिर गवर्नमेंट को इन सभी पॉइंट्स के बारे में ओपनली बात करना चाहिए, ताकि कॉमन पीपल अवेयर हो सके। ये था दिल्ली एयर पोल्यूशन के कारण और उसके सॉल्यूशंस का एक डिटेल केस स्टडी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और प्लीज हमारे चैनल आनंद धारा को सब्सक्राइब करिए। आज के लिए आपसे विदाई लेते हैं। आज के लिए नमस्ते।